नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के आसपास हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी पहली सिंचाई के बाद हमें कौन सी खादें अपने गेहूं की फसल में डालनी है जिससे अच्छा बेनिफिट मिले, ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन हमें मिल सके। इसके लिए आपको शुरुआती अवस्था में ही ध्यान देना पड़ता है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई भी आपका सवाल, कोई भी आपका सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली सिंचाई पे कौन सी खादें आपको डालनी होती है। इससे पहले हम जानते हैं पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जो हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई आपको लगभग 21 से 25 दिन के आसपास कर देना चाहिए। जो वैज्ञानिक तरीका होता है यही होता है कि आपकी जब बुआई हो जाती है तो बुआई के 21 से लेकर 25 दिन तक आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नमी रह जाती है तो आप ये समय 29-30 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 30 दिन तक आपको सिंचाई अवश्य कर देना चाहिए, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उन खेतों में आपको मतलब जो थोड़ा भारी मिट्टी होती है वहाँ पे जो पानी की जो कमी है थोड़ा देर में होती है, और जो हमारी ऊसर भूमि होती है, जो हमारी थोड़ा सा रेतीली टाइप की मिट्टी होती है जहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे आपको 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो तरीके आपको बताएंगे। पहले तरीके में हम बताएंगे दानेदार जो खादें हम प्रयोग करते हैं, दूसरे तरीके में हम स्प्रे के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहला तरीका जानते हैं दानेदार खादों के बारे में, क्योंकि दानेदार खादें हमें तो अवश्य देनी ही पड़ती हैं। तो पहले तरीके में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। लगभग मान के चलिए 25 से 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया का आपको इस्तेमाल करना है पहली सिंचाई के बाद की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 25 से 30 केजी आपको दानेदार यूरिया लेनी है। इसके साथ में किसान साथियों आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसकी किसान साथियों आपको लगभग मान के चलिए 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और मान लीजिए ये जिंक आपको नहीं मिलती है तो 21% वाली जो जिंक आती है इसकी 7 से लेकर 8 केजी, यानी 7 या 8 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको जो बेनिफिट है देखने को मिल जाएगा। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आप चाहें तो इसके साथ में जो सागरिका दानेदार आती है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका दानेदार की यहाँ पे आपको लगभग 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है, या फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अगर हम सागरिका दानेदार की बात करें तो दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है सागरिका Z++। तो जो सागरिका गोल्ड है इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जबकि जो सागरिका Z++ है इसमें जो बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर आपके खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो तो आपको सागरिका Z++ का इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेत में लगे कि हाँ जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, कल्ले ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं जड़ें काफ़ी तेज़ी से विकसित हों, ज़्यादा कल्ले आएँ, तो सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। लगभग मान के चलिए आपको 10 केजी मात्रा डालनी होती है पहली सिंचाई के बाद। वैसे इसका इस्तेमाल 2 बार करना होता है। पहली बार जब हम बुआई करते हैं तभी आपको 10 केजी डालना होता है, यानी बेसल डोज के रूप में जो हम खाद डालते हैं उसी खाद में आपको सागरिका दानेदार की 10 केजी मात्रा डालनी होती है। और दोबारा से 30 दिन के बाद यानी पहली सिंचाई के बाद हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला यूरिया 25 से 30 केजी, दूसरा जिंक सल्फेट आपको लगभग 5 केजी 33% वाला, या फिर 21% वाला आपको देना है 7 से 8 केजी, और सागरिका दानेदार 10 केजी आपको जो ये दानेदार खाद है इसका प्रयोग करना है। अब दूसरा तरीका जो हम स्प्रे के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो ज़बरदस्त स्प्रे आपको बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है NPK 19-19-19। इसके साथ में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। सागरिका लिक्विड तभी डालिएगा जब आप सागरिका दानेदार का प्रयोग ना कर रहे हैं। अगर आपने सागरिका दानेदार डाला हुआ है तो सागरिका लिक्विड आपको नहीं डालना है। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसकी 250 से 300 ml मात्रा लेना है। और जो NPK है इसकी आपको लगभग 1 से 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई के बाद जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं इससे लगभग 1 सप्ताह बाद इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा।